Good morning, students. Let's start our second chapter, components of food. In last chapter, that our first chapter that named food. In that we list different food items that we eat day to day life. In different parts of India, we people say different items, food items. So, like here is a table in which we can see that, like in Punjab, makka di roti and sarson da saag is the main food the people eat there. So with that rajma like dal and curd ghee are different meals that are eaten in Punjab. Like in Andhra Pradesh, rice is mostly eaten by peoples. So sometimes we not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कि कई बार क्या होता है, हमारे पास उतना जो है वैरायटीज़ नहीं होती खाने की जितनी हमें चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल होता है वही हम ले लेते हैं. लाइक व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, तो जब हम ट्रैवल करते तो क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स होते हैं खाने के लिए, तो हम वही खाते हैं. So there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? कि क्या है, अलग बहुत सारे रीज़न हैं कि हम जो है अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं. क्योंकि हमारी बॉडी को उन सब से अलग अलग जो है कंपोनेंट जो है वो मिलते हैं, और उन्हीं के लिए हमें क्या है अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है. सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. कि जो फूड आइटम्स हैं अलग अलग, उनके अंदर जो है हम कौन कौन से जो है फूड के जो है क्या क्या उसके अंदर कंटेन होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो इन फर्स्ट चैप्टर वी सी दैट व्हेन वी आर मेकिंग अ डिश, कि जब भी हम कोई डिश बनाते हैं वी यूज़ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट. और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से. So these ingredients contain some components that are needed by our body, and these components are called nutrients. Nutrients क्या होते हैं, nutrients means पोषक तत्व. पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिफाइन न्यूट्रिएंट्स और व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, repairing of cells, etc. So the major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के अंदर जो हम मिल लेते हैं वो क्या है, मेनली 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. So in addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. कि इन पांचों को छोड़कर जो है और दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स. दे बोथ, वाटर की जो है हमारी बॉडी को डाइजेशन में भी ज़रूरत होती है और डाइटरी फाइबर्स भी डाइजेशन में हेल्प करती हैं. सो डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या जितना भी हम खाना खाते हैं हर खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. These tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. कि अब क्या है, ये पता करने के लिए कि हमें जो फूड गिवन है या फूड जो हम ले रहे हैं उसके अंदर वो रो है या फिर जो है कुक्ड है फूड,
उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट है, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और दे आर प्रेजेंट मोर देन वन. सो वी कैन टेस्ट them in labs. So for carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper, sulfate and caustic soda. कि अब अगर हमें टेस्ट करना है कि हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं प्रेजेंट, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कि ये सब चीज़ें जो हमारी फूड में है या नहीं, तो उसके लिए जो है हमें टेस्ट करने के लिए जो है किन किन सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी. तो आयोडीन का सॉल्यूशन, second one is copper sulfate, third is caustic soda. You will also need a few drops, few test tubes and a dropper. और हमें किन किन जो है चीज़ों की ज़रूरत होगी, टेस्ट ट्यूब्स जिनके अंदर जो हम अपना सॉल्यूशंस डालकर जो है टेस्ट करेंगे, और एक ड्रॉपर सॉल्यूशन को उठाने के लिए, पिक करने के लिए. So let's try these tests on cooked food items as well as raw materials. So if we have not ready-made form solutions, then we can make them also in laboratory. हम जो है इन्हें लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं. So our first is testing of carbohydrate, कि हम जो है किसी भी खाने के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है. तो हम कैसे करेंगे? तो अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं. जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड के अंदर होता है, दैट कंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, कि हमारे खाने में जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो है मेन क्या होता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है. सो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च और नॉट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी स्मॉल क्वांटिटी लेंगे किसी भी फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट की, लाइक इफ़ वी टेक कुक्ड पोटैटो, के हमने जो है आलू ले लिया, पका हुआ आलू. नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. तो फिर क्या करो, उसके बाद जो भी हमारा मटेरियल हमने लिया, लाइक इफ़ वी टेक पोटैटो, देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, उसके ऊपर हम डाल देंगे. देन व्हाट वी सी, इफ़ द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू ब्लैक, कि अगर जो है उस मटेरियल का जो भी हमने यूज़ किया था, फूड जो हमने लिया था, अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, देन वी कैन से दैट फूड आइटम कंटेन स्टार्च. ओके, a blue black color indicate that material contain starch. Now test for proteins. अब प्रोटीन्स को हम जो है कैसे टेस्ट कर सकते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. कोई भी जो हम फूड आइटम ले सकते हैं, लाइक इफ वी टेक मिल्क और एग. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाने के लिए उसे जो एक पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे और उसका जो है पेस्ट बना लेंगे. देन उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस पाउडर्ड फॉर्म को जो है उसके अंदर 10 ड्रॉप्स जो है वाटर की डाल देंगे और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब को मीन्स हिला लेंगे. Then by using a dropper we take 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉपर लेंगे और उसके ऊपर जो है 2 drops, then we add copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda. So to the test tube, then we shake well and what we find, for वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए जो उसे छोड़ दो. देन व्हाट यू फाउंड, दैट कलर चेंज्ड इनटू वॉयलेट, कि वो कलर जो है वो उसका फूड आइटम का जो है कलर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, वॉयलेट में. और वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या है, जो भी हमारा फूड आइटम था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है. वी कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन मैनी फूड आइटम्स. Next, there is a table also, we can check in all these things what are present in these things. Next, test for fats.
कि जो है फ़ैट के लिए जो है हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। फ़ैट के लिए जो टेस्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल भी है, वी कैन डू इट इन अ डेली लाइफ ऑल्सो। लाइक इफ़ वी टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम के हम थोड़ा सा जो है एक स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे उसकी, और उसको क्या करेंगे, एक पेपर के अंदर जो है रैप कर लेंगे और उसको वहाँ पर क्रश कर लेंगे। तो और हमें क्या देखना है, ध्यान रखना है कि वो पेपर जो है वो फट नहीं जाए, वो टीयर नहीं होना चाहिए। देन व्हाट वी डू, उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर उसको हम ओपन करने के बाद अगर हमें उसके ऊपर कोई भी ऑयली पैच दिखाई देता है, मीन्स चिकनाई दिखाई देती है, तो उसका मतलब, और फिर उसको क्या करो, उस पेपर को लाइट की तरफ होल्ड करके रखो। अगर आप उसमें से फेंटली यानी कि थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकते हैं, देन वी कैन से दैट फूड आइटम कंटेन्स oil. An oily patch on paper shows that the food item contain fat. तो लेकिन कई बार क्या होता है, उसके साथ जो है थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको जो है रब करने के बाद उसको थोड़ा देर रख देना चाहिए ताकि वो ड्राई हो जाए, उसके अंदर जो भी वाटर पेपर्स हैं वो रिमूव हो जाएं। नाउ व्हाट डू दीज टेस्ट शो, अब ये टेस्ट जो है वो क्या शो करते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, कि क्या हर फूड आइटम के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, या एक फूड के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, या किसी दूसरे फूड के अंदर जो है ये सभी चीज़ें भी हो सकती है। डज अ फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, और फूड कंटेन ओनली वन न्यूट्रिएंट, और देयर इज एनी फूड विच डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दैम। So we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats here. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब हमें जो है इन सभी nutrients की ज़रूरत क्यों होती है? Why we need all these? So our next topic is this, that what do various nutrients do for our बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो और न्यूट्रिएंट्स जो ये हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब जो है हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। सिमिलरली फैट्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इवन फैट्स गिव मच मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में क्या है, फैट जो है हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नाउ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स are also called energy giving food. That's why, because they are giving energy to our body, that's why we call carbohydrates and fats energy giving foods. Now proteins are, अब proteins की ज़रूरत होती है। proteins are needed for the growth and repair of our बॉडी की, जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, लाइक जब वहन वी आर इन चाइल्ड, कि जब हम बच्चे होते हैं, फिर बचपन से जो हम कितने छोटे से हम कितने बड़े यंग तक जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है वो सब किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से। Here are some items from which we get some sources of carbohydrates like groundnuts, all the grains, soybean oil, mustard oil, all these कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज जो हैं, जितने भी हमारे जो हैं फूड ग्रेन्स जो होते हैं, सभी ग्रेन से हमें क्या मिलता है, मेनली जो है वो दे ऑल प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। अदर दैन ग्रेन्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, melon, watermelon, mango, maize, all these are sources of carbohydrates. Now sources of protein, fats. अब फैट्स भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। फैट्स जो है हमारी बॉडी को कहाँ कहाँ से मिलता है,
जितने भी ऑयली थिंग्स होती है लाइक मस्टर्ड ऑयल, घी, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, ग्राउंड नट्स मीन्स बादाम, पिस्ता, तिल, all these things contains fats. And in non-veg like fish, meat, eggs, cream, milk, butter, ghee, all these things also contain fat in very so much amount. So because proteins are needed for our body growth, so we can call proteins as body building food, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज. कि विटामिन जो है वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेज से, बीमारियों से. और किससे? विटामिन कीप्स आवर आइज और बोन्स, टीथ एंड जॉइंट्स हेल्दी. हमारी बॉडी को जो है, हमारी आँखों को हेल्दी रखने के लिए, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें विटामिन्स की. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. अब विटामिन्स क्या होते हैं? अलग अलग काइंड्स के होते हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एट्सेट्रा. एंड देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. कि यहाँ पर जो एक ग्रुप है विटामिन्स का, जिसको कि क्या बोला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. एंड आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. हमारी बॉडी को जो बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में इन सभी विटामिन्स की जो है वो ज़रूरत होती है. लाइक विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. विटामिन के क्या, अब जो डिफरेंट विटामिन्स हैं ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की डिफरेंट थिंग्स को जो है हेल्दी रखते हैं. लाइक विटामिन ए जो है वो क्या रखता है? हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज. विटामिन सी क्या करता है? बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है. विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम, जो कि जिससे हमारी बोन्स और टीथ बनते हैं, उनके साथ यूज़ होता है. सो फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट vitamins are all these things. कि जो है विटामिन्स जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? लाइक मिल्क, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, लीवर, व्हीट, राइस, all these are sources of vitamins. So next are minerals. Minerals are needed by our body in small quantities. Minerals भी क्या होती है? हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है. एंड ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. और ये सभी जो है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए क्या है? इन सब की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. नाउ मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. ये मोस्टली क्या होता है कि हर जितने भी हम फूड्स खाते हैं उन सब में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much large quantity than the other. सिर्फ ये हो सकता है कि एक जो फूड कंपोनेंट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और सेकंड वन जो है वो बहुत लेस अमाउंट में. लाइक राइस. राइस के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है देन द अदर न्यूट्रिएंट्स. दैट्स वाई वी कॉल्ड राइस एज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. Now beside these we have learned that other than those five we need other two components also, dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. dietary fibers को हम क्या बोलते हैं? roughage भी बोलते हैं. और roughage क्या होता है? हमें is mainly provided by plant products in our body. ये जो है हमारी बॉडी को कौन प्रोवाइड करवाता है? जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. की रफेज जो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? जितनी भी ग्रेन्स हैं उन ग्रेन से, फ्रूट्स
vegetables, potatoes. These all are main source of roughage. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, कि रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन होने के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है उसको एक्सक्रिएट करने में जो है डाइएटरी फाइबर्स का जो है बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है. इसलिए सो नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. वाटर क्या करता है, जो फूड जो खाना हमने खाया है उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को कौन हेल्प करता है, वाटर. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट की, और हमारी बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल निकालने में भी यूज़ करता है, ये आइदर थ्रो यूरिन और बाय स्वीट, पसीना. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड विद ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, की जितनी भी हम जो लिक्विड थिंग्स पीते हैं उन लेते हैं उन्हीं से हमें क्या है, मेनली जो है वो वाटर मिल जाता है. इन एडिशन इसको छोड़कर हमें जो है वाटर जो है कुक्ड फूड जो है वहाँ से भी मिलता है. और भी क्या कोई सोर्स है जहाँ से हमें जो है वाटर प्रोवाइड होता है, लाइक जितने भी हमारे जो है फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में से इज एक्टिविटी फॉर दिस ऑल्सो. इन all this activity we can see that other mainly all the things or in all the foods there are some amount of water is there. So in next video we will do our next work. For today this is enough. Let's give a describe again in few lines components of food. Our body needs our food contains 5 main components that are essential for our body: carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Other than those there are 2 essential things that are dietary fibers and roughage. After that what we have learned, we do 3 activities for test of carbohydrate, protein and fats. For carbohydrate what we do, we take iodine solution and put on starch or any that food item. If that change into dark blue black color, that means that contain starch. For protein there is a test in there, if the color changes into violet then we can say that that food item contain protein. And for fat also there is an activity where we have done. So and our body need different, after that we have learned for different nutrients which our body need and from where or what are the sources of that components. Okay, so thanks students.